गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरविस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है जो है पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है छात्रों जो है वो है जनरल एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग्स फॉर बेटर इक्स प्रोडक्शन एंड बॉडी वेट ग्रेन्स। जो है मतलब इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है छात्रों जो है कि बेहतर अंडा उत्पादन और शरीर का वजन बढ़ाने के लिए प्रजनन के जो सामान्य पहलू होते हैं, आज हम लोग उसी के विषय में जो है छात्रों अध्ययन करेंगे। क्योंकि अंडे का उत्पादन जो है छात्रों कई चीज़ों पर जो है प्रभाव डालता है। क्योंकि ग्रीष्म और बसंत और बेहतर जो 3 ऋतुएं पाई जाती हैं जो है छात्रों, वो एक तरीके से अंडे उत्पादन क्षमता के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव डालते हैं। क्योंकि जो हमारे पुरातन समय में जो है जब किसान जो है मुर्गियों का पालन करते थे जो है, तो वो उस समय उतनी व्यवस्था उतनी प्रबंधन उनके पास नहीं होता था जो है कि जिसके कारण वो अंडे की उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें। मगर आज के टेक्निकल समय में जो है अच्छे तरीके से पोल्ट्री प्रबंधन करके जो है आप अच्छे अंडे उत्पादन जो है कर सकते हैं छात्रों। क्योंकि अंडा जो है कई चीज़ों का जो है विटामिन्स के स्रोत होते हैं। जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो अंडे के अंदर पाया जाता है वो एक तरीके से अंडे के द्वारा ही आपको प्राप्त हो सकता है छात्रों। ठीक है, आइए इसी के विषय में हम लोग को अध्ययन करना है। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। मुर्गियों से अंडे लेना जो है मतलब मुर्गियों से किस तरीके अंडे लेना चाहिए वो हम आपको बतला रहे हैं कि पहले साल में अच्छा अंडा उत्पादन लगभग 60% होता है। इसका अर्थ यह है कि हर मुर्गियों से आप प्रतिदिन 3 अंडे पा सकते हैं। मतलब एक दिन में जो है आप 3 अंडे की जो है प्राप्ति एक मुर्गी के द्वारा जो है छात्रों हो सकता है आपको। फिर उसके बाद जब हम प्रतिदिन कहते हैं तो हमें इसमें वर्ष के 9 से 10 महीने ही जोड़ते हैं, जो आपके बसंत ग्रीष्म और पतझड़ 3 ऋतुएं जो है हमारे अंडे उत्पादन होने का ऋतु होता है छात्रों। जो कि सर्दियों के मौसम में मुर्गियों का अंडे देने की प्रक्रिया जो है धीमी हो जाती है, उत्पादन उनका कम हो जाता है। उसके कई जो है इफ़ेक्ट हैं, कई कारक हैं, उसे भी हम आपको बतलाएंगे छात्रों। किसी भी मुर्गी के धूप अंडे के उत्पादन के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। आप दरबे के दरवाजे को सुबह जल्दी खोलकर और मैदान के धूप वाले भाग में उनका चारा फैलाकर अपनी मुर्गियों को धूप में आप ला सकते हैं। ऐसे कई अनुभवी किसान हैं जो किसी कृत्रिम प्रकाश के बिना प्रतिदिन सैकड़ों अंडे एकत्र करते हैं। लेकिन यह सच है कि कभी कभी कृत्रिम प्रकाश से भी फायदा ज़्यादा हो सकता है, अंडे ज़्यादा उत्पादित हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पोल्ट्री उत्पादन का जो एक आप दरबे एक तरीके से उनके घर जो आप बनाते हैं उसी तरीके से बनाते हैं कि उन्हें 24 घंटे जो है प्रकाश प्रपंच जो है मिलता रहे। उन्हें ये अनुभव न हो कि हमारा जो दिन है वो रात दिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उन्हें जब प्रकाश प्रपंच उन्हें 24 घंटे अगर मिल रहा है तो वहाँ पे उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पे दिन और रात नहीं 24 घंटे ही दिन हो रहा है, तो जिससे उनकी उत्पादन क्षमता जो है बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद कई मुर्गी पालकों ने दावा किया है कि सुबह 5 बजे बत्ती चालू करने और रात 8 बजे इसे बंद करने पर उन्होंने ज़्यादा अंडे प्राप्त जो है किए हैं। कुछ किसानों का यह भी कहना है कि
दरबे के अंदर कृत्रिम प्रकाश से मुर्गियां शांत रहती हैं और उनके आक्रामक होने और एक दूसरे पर हमला करने की संभावना कम होती है। ज़्यादातर मुर्गियां 3 से 4 वर्ष की होने पर अच्छी दर से अंडे देना बंद कर देते हैं। मतलब स्टार्टिंग में जो है अच्छे जो है अंडे की उत्पादन होती हैं और जैसे जैसे मुर्गियों की आयु बढ़ती जाती है उनका अंडे उत्पादन करने की क्षमता एकदम कम हो जाती है और आगे चल के वो अंडे देना बंद कर देती हैं। फिर उसके बाद अंडे का वजन, मतलब अंडे का कितना वजन होता है उसे हम आपको छात्रों बतला रहे हैं कि मुर्गी के अंडे का आकार वजन से मापा जाता है। इसीलिए सुपरमार्केट से अंडे के कार्टन का वजन न्यूनतम होता है। ऑस्ट्रेलिया में एक मीडिया अंडे का वजन औसतन 43 ग्राम और एक बड़े अंडे का वजन 52 ग्राम जो है होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई अंडे का आकार संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्रिटेन से थोड़ा छोटा पाया जाता है। जो अंडे का वजन होता है वो एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है ज़्यादातर अंडे की साइज जो है थोड़ा छोटा पाया जाता है। फिर उसके बाद मुर्गी के अंडे का औसतन वजन कितना होता है उसे हम आपको बतला रहे हैं कि मुर्गी के अंडे का औसतन वजन 50 से 70 ग्राम होता है। यह व्यावसायिक अंडे देने वाली मुर्गियों पर आधारित होता है जो अंडे के वजन को प्रभावित करते हैं और इसीलिए पिछवाड़े के मुर्गी के लिए औसतन अंडे में काफ़ी अंतर हो सकता है। क्योंकि अगर हम उन्हें एक व्यवहारिक तरीके से अगर छात्रों हम उस मुर्गियों को पालते हैं तो वहाँ पे उन्हें जो है प्राकृतिक चीज़ें अगर उपलब्ध होती हैं, प्राकृतिक धूप मिलती है, प्राकृतिक हवा मिलता है, तो उनकी जो उत्पादन करने की क्षमता होती है अंडों का जो है वो सबसे ज़्यादा होता है छात्रों। क्योंकि उन्हें उस इन्वायरमेंट, उस जो वहाँ का टेम्परेचर होता है वो अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और फिर अच्छे तरीके से विकास करके अच्छा अंडा उत्पादन जो है करते हैं छात्रों। फिर उसके बाद मुर्गी के अंडे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे हम आपको बतला रहे हैं कि मुर्गी के अंडे का वजन कई कारकों से प्रभावित होता है। उसे हम बतला रहे हैं कि नस्ल जो है, एक तरीके से जो नस्ल होती है वो भी हमारे मुर्गी के अंडे को जो है अच्छे तरीके से प्रभावित करता है। विभिन्न मुर्गियों की नस्लें अलग अलग आकार के अंडे देती हैं। बैटम का अंडा रोड आइलैंड रेड की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। जो ये आपका आइलैंड रेड है ये भी एक तरीके से मुर्गी का नस्ल है छात्रों जो है, जो इसके अंडे का जो साइज होता है वो छोटा होता है। फिर वह छोटे अंडे देगी। यहाँ तक कि समान आकार की नस्ल भी अलग अलग आकार के अंडे दे सकती हैं और इसके विपरीत भी जो है अंडे देती हैं। क्योंकि अगर सामान्य नस्ल की जो है अगर हमारी नस्ल है छात्रों जो है तो उनकी भी अंडे की जो आकार है वो भी जो है छोटा और बड़ा हो सकता है, एक जैसा नहीं हो सकता है। फिर उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो हमारे लेग हॉर्न हमारे ISA ब्राउन से बहुत छोटे हैं, लेकिन औसतन वे एक समान आकार के अंडे जो है देते हैं, जो एक तरीके से ये मुर्गे की नस्ल है। जो लेग हॉर्न जो है और ISA ब्राउन जो है ये मुर्गे की नस्ल होती है। इनकी जो अंडे की साइज होती है छात्रों जो है वो एक समान जो है पाई जाती है। फिर उसके बाद अपनी मुर्गियों से बड़े अंडे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कई विधियां हैं छात्रों जो है उसे हम बतला रहे हैं आपको कि बड़े अंडे देने के लिए जानी जाने वाली बड़ी नस्लें आप चुनिए। जो आपकी नस्ल अच्छी है, लेग हॉर्न जो आपकी नस्ल अच्छी पाई जाती है वो एक अंडे देने की जो प्रक्रिया होती है उसके अंडे की साइज बहुत ही अच्छी पाई जाती है। फिर बड़े शरीर वाले हेरिटेज नस्लें
बड़े अंडे देने के लिए जो है जानी जाती हैं छात्रों, जो है जो एक नस्ल पाया जाता है। फिर उसके बाद वेल समर्स रोड आइलैंड रेड्स, प्लाया माउथ रॉक्स, सनसेक्स, आर्पिंगिटन, बार्नवेल्टस, मार्नस और वाई डोनट्स जो है, ये इस प्रकार की जो है नस्लें आपकी मुर्गियों की जो है पाई जाती हैं, जो अंडे की साइज जो है इन लोगों की बड़ी होती है, उनके आकार बड़े होते हैं। फिर आपका जेनेटिक आता है, आनुवांशिक जो है, जिसके द्वारा जो है अंडों की साइज का आपको पता चलेगा कि किस तरीके की नस्ल का क्या कहते हैं आनुवांशिक के तरीके से अंडे उनके जो है बड़े पाए जाते हैं। मुर्गी की नस्ल की विशेषताएं समय के साथ प्रजनकों द्वारा चुने गए विकल्पों का एक परिणाम होता है। यदि कोई ब्रीडर बड़े अंडों का चयन नहीं कर रहा है तो उनका झुंड विशेष रूप से बड़े अंडों के उत्पादन नहीं कर पाते हैं। अगर आप बड़े जो है अंडे देने वाले नस्लों में अगर आप जो है बृहद जो है छोटे अंडे देने वाली जो एक तरीके से जो देशी नस्लें होती हैं उनके अंडों में और बड़े अंडों में काफ़ी जो है फ़र्क पाया जाता है, क्योंकि आपके नस्ल के अनुसार ही जो है आपके अंडे की साइज जो है छोटी और बड़े होती हैं, जो मुर्गियों की नस्ल के ऊपर जो है आधारित होता है छात्रों। ठीक है। फिर उसके बाद व्यावसायिक नस्लें आमतौर पर एक समान अंडे की गुणवत्ता और व्यावसायिक परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता को प्राथमिकता देती है। विशारद प्रजनक अक्सर उपस्थित में संबंधित नस्ल विशेषताओं की तलाश में रहते हैं। पिछवाड़े के प्रजनक मृत क्षमता एवं अंडा उत्पादन के लिए जो है चयन किए जाते हैं छात्रों। मतलब इस तरीके का जो आनुवांशिक है मुर्गियों का छात्रों जो है, इस तरीके से अगर जो है उनका विस्थापन या प्रबंधन किया जाए उन नस्लों का जो है, तो अंडे की साइज और आकार अच्छे तरीके से बड़े आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर अपनी मुर्गियों से बड़े अंडे कैसे प्राप्त सकते हैं, जैसे हमने पिछले जो है टॉपिक में मैंने बताया कि जो है अंडों को जो है किस तरीके आनुवांशिक रूप से व्यवस्थित करके जो है आप अंडों की साइज कैसे आप बड़े कर सकते हैं, उसको हमने जेनेटिक जो है जो नस्लें होती हैं छात्रों जो है उनके क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा जो है आप अच्छे जो है अंडों का उत्पादन कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऐसे पक्षियों की नस्ल जो स्वाभाविक रूप से अपनी नस्ल और उम्र के अन्य पक्षियों की तुलना में बड़े अंडे देते हैं। प्रजनकों से अंडे के आकार के बारे में पूछे आयु मुर्गियों की उम्र बढ़ाने के साथ अंडे उत्तरोत्तर बड़े और भारी होते जाते हैं जो है, मतलब जैसे ही इनकी जो है स्वाभाविक जो नस्लें होती हैं वो धीरे धीरे जो है अंडे उनकी साइजें जो है बढ़ती जाती हैं। फिर मुर्गियां लगभग 20 सप्ताह की उम्र में अंडे देना शुरू कर देती हैं और अंडे देने के पहले 5 से 10 सप्ताह में वो छोटे अंडे देती हैं, जिनका वजन आमतौर पर जो है 53 ग्राम जो है कम पाया जाता है। मतलब जो मुर्गियां हमारी हैं वो लगभग 20 सप्ताह के अंदर जो है अपना अंडे देना प्रारंभ कर देती हैं। फिर उसके बाद 30 सप्ताह के बाद अधिकांश मुर्गियां जो है 53 से 73 ग्राम की सीमा तक जो है अंडे देती हैं। औसतन अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए लगभग 26 सप्ताह में 60 ग्राम अंडे का उत्पादन होता है और उसके बाद अंडे का आकार 0.1 ग्राम प्रति सप्ताह की दर से जो है बढ़ता रहता है, उनकी साइजें बढ़ती रहती हैं। फिर इनका आहार आता है। आहार जो है, आहार की कमी निश्चित रूप से अंडे के उत्पादन और अंडे के वजन को जो है प्रभावित करता है। अगर आप छात्रों जो है मुर्गियों को अच्छा आहार की व्यवस्था या प्रबंधन आप नहीं करेंगे तो मुर्गियों के वजन में भी जो है प्रभाव पड़ेगा और उनके अंडे उत्पादन में जो है प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्हें अच्छा प्रभाव या अच्छा आहार नहीं मिलता है तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे जो है मुर्गियां कमज़ोर हो जाएंगी और उनको अंडे देने की जो एक क्षमता होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद विशेष रूप से प्रोटीन, कैल्शियम और एमिनो एसिड अंडे उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण जो है एक तरीके से इन विटामिनों को अंडों में पाया जाता है।
कमियों से अंडे का वजन कम हो जाएगा और कुल उत्पादन भी जो है एक तरीके से कम हो जाएगा। विशेष रूप से फीड में मेथिओनिन और लिनोलिक एसिड अंडे का वजन को एक तरीके से बढ़ाता है। ठीक है, लिनोलिक एसिड जो है और मेथिओनिन, ये दोनों जो है अंडे की वजन को जो है बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी मुर्गियों से अंडे की कैसे प्राप्त करेंगे जो है, क्योंकि ये कई पॉइंटों में छात्रों जो है दर्शाया गया है। अपनी मुर्गियों को कम से कम 16% प्रोटीन के साथ पूर्ण प्रीमियम लेयर्स आहार की निःशुल्क सुविधा दें। आप अपने पक्षियों को बहुत अधिक भोजन या भोजन न दें, जिससे भोजन की खपत कम हो जाएगी। चुनिंदा खाने से होने वाली कमी से बचने के लिए मैस या पैलेट फीड चुने पर्याप्त कैल्शियम का सेवन जो है सुनिश्चित करें। आप आहार को मेथिओनिन और लिनोलिक एसिड के साथ पूरक करें। उदाहरण के लिए सूखे मील वर्म के साथ बुलेट का वजन जो है आप अच्छे तरीके से आप अपनी मुर्गियों को आहार देकर अच्छा अंडा उत्पादन कर सकते हैं। फिर उसके बाद तनाव और बीमारियां, मतलब मुर्गियों के अंदर जो तनाव होता है और बीमारियां कैसे होती हैं उसे हम बतला रहे हैं। किसी भी प्रकार का तनाव, पर्यावरणीय परिवर्तन, बीमारियों से लेकर पंख नोच और शिकार तक मुर्गियों को परी अंडे, मतलब पादने वाले अंडे देने या सामान्य से छोटे अंडे पैदा करने का कारक बन सकती हैं, जो कि तनाव और बीमारियों के द्वारा मुर्गियों के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं छात्रों। फिर उसके बाद अपनी मुर्गियों के द्वारा आप किसी भी अंडे को अच्छे जो है पर्यावरण में रखकर, अच्छे जो है वातावरण में रखकर आप अंडे का उत्पादन जो है बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर पर्यावरणीय तनाव का जो है आप प्रबंधन करिए, अच्छी जैव सुविधा का अभ्यास करें, परजीवियों की नियमित रूप से निगरानी और उपचार करें। यदि अंडे का आकार, उम्र और नस्ल के हिसाब से औसतन छोटा है तो बीमारी के लिए अपने पक्षियों की जांच अच्छे तरीके से जो है जांच कराएं। फिर क्या बड़े अंडे का बेहतर होना होता है? तो ज़रूरी नहीं है कि बड़े अंडे बेहतर हों। कई मुर्गी पालकों के लिए अंडे के आकार की तुलना में लगातार अंडे उत्पादन अधिक महत्वपूर्ण है। बड़े अंडों के छिलके भी कमज़ोर होते हैं, जिससे फटने और टूटने के कारण अधिकांश अंडे जो है नष्ट हो जाते हैं छात्रों। फिर उसके बाद अंडे के छिलके की जो गुणवत्ता है उसे हम बतला रहे हैं कि बड़े अंडों में स्वाभाविक रूप से कमज़ोर जो है घोल होते हैं। यदि आपके पास उम्र या नस्ल के कारण बड़े अंडे देने वाली मुर्गियां हैं तो कैल्शियम की खुराक देने से अंडे के छिलके की अखंडता में सुधार हो जाता है। ठीक है, फिर कमज़ोर अंडे के छिलकों को कैल्शियम अनुपूरक से सुधारा जा सकता है। मतलब जो उसका अंडे का ऊपरी आवरण होता है, जो उनका छिलका होता है छात्रों जो है, अगर आप उसे मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको जो है कैल्शियम के अनुरूप जो है आप उन्हें आहार देकर उसके ऊपरी आवरण को मजबूत करेंगे, जिससे आपका अंडा जो है सुरक्षित रहेगा छात्रों। फिर कैल्शियम के लिए निःशुल्क विकल्प वाले खनिजों में जो शामिल होते हैं वो हम बता रहे हैं आपको, जैसे सेल गिट जो है, ठीक है, फिर पोषक ग्रिट, फिर सिप घोल, फिर चूना पत्थर, फिर पिसे हुए अंडे के छिलके जो है। इसके वजह से आप कैल्शियम अच्छे तरीके से जो है आप मुर्गियों को देकर अंडे को ऊपरी आवरण को अच्छे तरीके से मजबूत बना सकते हैं। फिर उसके बाद कम से कम सेल ग्रिट हर समय उपलब्ध होना चाहिए। अन्य खनिज विकल्पों की सिफारिश की जाती है जहां मुर्गियां कमज़ोर अंडे के छिलके का उत्पादन कर रही हैं, उदाहरण के लिए बड़े अंडे, लेकिन पूरक के लिए प्रतिस्थापित नहीं है। इन खनिजों को हमेशा चारे से अलग प्रदान किया जाना चाहिए और कभी कभी ज़बरदस्ती नहीं भी खिलाना चाहिए मुर्गियों को, नहीं तो उन्हें अगर ज़्यादा जो है आहार मिलने से अगर उन्हें पाचन शक्ति उनकी अगर ख़राब होती है तो मुर्गियां बीमार हो जाती हैं और बीमार होने के बाद जो है धीरे धीरे मुर्गियां जो है मर जाती हैं छात्रों, जिससे आपको जो आपका आय है जो है वो धीरे धीरे घटता जाएगा, जिससे आपको नुकसान बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। फिर अंडे के वजन और पकाना, हालांकि कुछ रसोई बड़े अंडे पसंद करते हैं, लेकिन बड़े और छोटे अंडों के पोषण और अन्य गुण बहुत समान होते हैं।
छोटे अंडों में जर्दी से लेकर सफ़ेद तक का अनुपात अधिक होता है, इसीलिए ये बेकिंग के लिए बेहतर हो सकते हैं। बड़े अंडों में अक्सर अनुपातिक रूप से अधिक सफ़ेद रंग होते हैं, जो मैरिक्स और मैकरॉन बनाते समय उपयोगी होते हैं, क्योंकि अगर बड़े अंडे होते हैं तो उनका जो वाइट कलर का जो भुर्जी होता है छात्र जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, जो कैल्शियम और प्रोटीन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर उसके बाद पकाते समय अंडे को संख्या बजाय वजन या मात्रा पर मापना सबसे अच्छा होता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अंडे का आकार बहुत ही परिवर्तनशील होता है। उदाहरण के लिए एक यूके रेसिपी में मध्यम अंडे की आवश्यकता के लिए ऑस्ट्रेलियाई सुपरमार्केट मानकों के अनुसार एक बड़े अंडे का आवश्यकता होती है। तो यही छात्रों जो है मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर आप मुर्गियों को अच्छी जो है प्रबंधन करके और अच्छा आहार देकर और अच्छी नस्ल के साथ जो है आप अंडे का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर सकते हैं और आय आप अपनी दुगनी कर सकते हैं छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।